हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो मेरे पॉटी ट्रेनिंग सीरीज़ का पार्ट 2 है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो पूरे प्रोसेस स्टेप वाइज चीज़ों के बारे में जो हमने फॉलो की थी टू पॉटी ट्रेन अथर्व, और हम ये कर पाए थे इन जस्ट 3 डेज। अब इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मैं इस टाइटल को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आप बहुत सारे वीडियोज़ देखोगे वैसे से कि पॉटी ट्रेन इन 3 डेज, 4 डेज, 1 वीक, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ द एज ऑफ द किड। अगर आपका बच्चा 2 साल, 2.5 साल या उससे ऊपर का है तो आप बहुत आसानी से उसे ट्रेन कर सकते हो 3 दिन के या 4 दिन के अंदर। द फर्स्ट स्टेप इज प्रेपरेशन, यानी कि पॉटी ट्रेनिंग आप जब शुरू करने वाले हो उससे पहले क्या क्या पॉटी ट्रेनिंग एसेंशियल्स है, आप उन सबको खरीद के उन सबको इकट्ठा करके रखिए। आप किस दिन को या कब से पॉटी ट्रेनिंग करना शुरू करना चाहते हो उस चीज़ को डिसाइड कीजिए। मैंने इन सारी चीज़ों को अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रेकमेंड कि पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। दूसरा स्टेप है वो है कि आप बच्चे को भी प्रिपेयर करना शुरू करो, उनसे बात करना शुरू करो अबाउट पॉटी ट्रेनिंग। अब ये स्टेप एक्चुअली आपको अभी जब पॉटी ट्रेन आप करने जा रहे हो बच्चे को तभी करने की ज़रूरत नहीं। इट कैन एक्चुअली स्टार्ट मंथ्स बिफोर द एक्चुअल पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट्स, यानी आप 5-6 महीने पहले से भी बच्चों से बात करना शुरू कर सकते हो। यानी जब से उनको बेसिक समझ आने लगे चीज़ों की, अपने बॉडी के बारे में अवेयरनेस आने लगे, यू कैन टॉक टू देम अबाउट द फैक्ट कि जो बड़े लोग होते हैं वो अंदर पॉटी में जाके पॉटी करते हैं या सुसु करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम भी ये करोगे। इसके अलावा जब आप पॉटी ट्रेनिंग एसेंशियल्स भी खरीद रहे हो तो आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको चूज़ करने दे सकते हो डिज़ाइन, कलर एक्सेट्रा। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट बिल्ड होगा बिफोर द एक्चुअल पॉटी ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट। तीसरा जो स्टेप है वो है ऑब्जर्व, यानी एक प्री प्रेपरेशन स्टेज की तरह आप लोगों को ये चीज़ को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करना चाहिए कि आपके बच्चे यूजुअली कब पॉटी करते हैं। यूजुअली आप देखोगे कि हर बच्चों का कुछ एक ब्रॉड रूटीन होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो उठने के बाद यूजुअली पॉटी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि मील टाइम्स के बाद यूजुअली पॉटी करते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑलरेडी ये चीज़ एक रजिस्टर हुई होगी या रियलाइज़ हुई होगी, बट जस्ट इन केस अगर नहीं भी हुई है तो ट्राई ऑब्जर्विंग दिस क्यूज। इससे क्या होगा कि आप हर थोड़ी देर पे बच्चों को अंदर ले जाके पॉटी सीट पे बिठाने के बदले इफ़ यू ब्रॉडली नो कि अराउंड दिस टाइम बच्चे पॉटी करते हैं तो आप उसे उसी टाइम पे ले जा सकते हो। इससे बच्चों को भी ज़्यादा ये हैसल वाला प्रोसेस नहीं लगेगा एंड दे विल ऑल्सो नॉट माइंड इट। अब चौथा जो स्टेप है वो है एक्चुअल पॉटी ट्रेनिंग, जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रैक्टिकली। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जिस दिन आप पॉटी ट्रेन करना बच्चे को शुरू करने वाले हो उस दिन से आप उसको एकदम डायपर फ्री कर दीजिए। यानी जब भी वो जाग रहा होता है उस ड्यूरेशन में बच्चे को डायपर मत पहनाइए। एज सुन एज ही वेक्स अप टेक देम ऑफ। अगर हो सकता है तो नीचे ट्राउजर्स भी मत पहनाइए, उन्हें सिर्फ एक टी-शर्ट में रखिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा सिंपल बन जाएगा। प्लस जब तक बच्चे डायपर पहन के रखते हैं आप उनको बताओगे भी कि आपको बताना है पॉटी आए तब, या बच्चों को समझ भी आएगा। तो वो लोग ऐसे कंडीशन होते हैं कि कंफर्टेबली डायपर में सुसु या पॉटी कर ले तो यूजुअली वो वही कंटिन्यू करते हैं, वो भूल जाते हैं आपको बताना। बट इफ दे आर नॉट वेयरिंग अ डायपर, चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको प्रोएक्टिवली बताएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको करनी है वो है वॉशरूम को प्रिपेयर करना। यानी आपके बच्चे जहाँ भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं घर में, चाहे वो अगर हॉल है या बेडरूम है, उसके आजू बाजू का कोई एक वॉशरूम आप लोगों को सिलेक्ट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। और वहाँ पे आपको बच्चों की पॉटी सीट लगा के, स्टूल लगा के रेडी रखना है। उसके आजू बाजू बाहर कहीं उनके लिए कुछ टॉयज़ या बुक्स जो अगर आप देना चाहो अंदर तो वो रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि घर के बाकी सारे मेंबर्स, अगर आपके पास एक दूसरा वॉशरूम है तो उस टाइम पे वो वॉशरूम यूज़ करें, और ये वॉशरूम एक्सक्लूसिवली बच्चे के लिए हमेशा प्रिपेयर रहे ताकि जब भी ज़रूरत हो आप झट से वहाँ जाके उसको यूज़ कर सकें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। अब जब भी आप बच्चे को पॉटी ट्रेन करना शुरू करते हो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो है जो नॉर्मल पॉटी ट्रेनिंग होती है, दूसरा होता है जो पी ट्रेनिंग होता है। अब अगर आपके बच्चे छोटे तो पी ट्रेनिंग शायद थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अराउंड 2.5 ईयर्स के अगर बच्चे हैं तो वो बहुत आसानी से पी ट्रेन भी हो सकते हैं। तो पी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि आप बच्चे को हर 30 से 40 मिनट पे वॉशरूम में एक बार ले जाओ, उनको बोलो कि इफ़ यू वांट टू पी तो आप पी कर लो। तो बच्चे वॉलंटरीली भी, अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं भी आया होगा तो जितना उनको पी करना है वो कर लेंगे। एंड एट ऑल टाइम्स आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसको अचानक से प्रेशर आएगा और वो बाहर पी कर लेगा। ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 डेज ही रियलाइज कि जब भी मुझे पी आ रही है मुझे जाना है अंदर और अंदर जाके पी करना है। व्हेन इट कम्स टू पूप ट्रेनिंग वो इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड, जिसके बाद ही बच्चे पूप कर पाते हैं। तो इसके लिए एज आई सेड आपने जो भी क्यूज़ आइडेंटिफाई किए हैं आपको उन टाइम पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। अब आप 2 तरीके से इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हो। या तो जब भी आपके बच्चे का पूप का टाइम होता है
आप उसके अराउंड बच्चे को ले जाओ, पॉटी पे बिठाओ, वहाँ पे उसके साथ बैठो एंड स्पेंड 10, 15, 20 मिनट्स। उसको बोलो कि आराम से पॉटी कर लो, हम बातें करते हैं तब तक। यू कैन टेल हिम स्टोरीज। अगर उनको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप उनको बुक्स दे सकते हो, कोई टॉयज दे सकते हो। अगर कुछ नहीं काम आता तो यू कैन मेक देम वॉच समथिंग ऑन द स्क्रीन। तो वो आराम से वहाँ बैठेंगे और क्योंकि उनका टाइम है पूप करने का अराउंड दैट टाइम, तो वो लोग पूप कर देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो रेस्टलेस हो जाते हैं, जो इतनी देर तक बैठना नहीं चाहते, तो ऐसे बच्चों को आप शुरुआत में ले जाके बिठाइए। लेकिन जब भी वो रेस्टलेस हो जाए या उनको लगे कि अब मुझे नहीं बैठना है, तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि अच्छा ठीक है, अगर तुमको नहीं बैठना तो बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जब भी पॉटी करना है आप मुझे बताओगे। और दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि दिस इज़ यूजुअली द टाइम, तो ऐसे केसेस में फिर आपको बहुत सतर्क रहना है। और इवन इफ थोड़ा सा एक्सीडेंट इधर उधर कहीं हो जाता है, आपको फटाफट से ले जाके उनको पॉटी पे ज़रूर बिठाना है, ताकि जो रिमेनिंग पॉटी है वो वहाँ करे। इवन इफ देव कम्प्लीटली डन द बिजनेस, उनको पता चले कि एवरी टाइम उनको पॉटी करनी है, उनको इवेंचुअली वहाँ जाके बैठना ही पड़ेगा। तो इससे उनकी एक कंडीशनिंग होगी। अनदर चीज़ जो आप कर सकते हो, जैसे अगर आपके बच्चे मील टाइम्स के आजू बाजू पॉटी करते हैं, तो अगर आप आपके बच्चे को खिलाने के बाद यूजुअली खाते हो, तो अभी कुछ टाइम के लिए आप अपना स्केड्यूल चेंज कर सकते हो। आप पहले खा लीजिए, आपके बच्चे को बाद में खिलाइए, ताकि खाने के बाद जब भी चांसेस है कि आपके बच्चे को पॉटी आए और अगर वो आपको बोलता है तो आप इमीडिएटली खड़े होके उसको ले जा सको, रादर देन बीइंग स्टक अप इन समथिंग एल्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आप बच्चे के पॉटी के टाइमिंग के अराउंड हो सकता है उसको ले जाके पॉटी पे बिठाओ या उसके बोलने के बाद ले जाओ वहाँ पे, लेकिन उनका बॉवेल मूवमेंट अच्छे से हो जाए, पूरी तरह वो क्लियर कर ले अपना बॉवेल। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ा सा टाइम दो, वहाँ 10-15 मिनट एटलीस्ट बैठे, वरना ये होगा कि वो थोड़ा सा पूप कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको फिर से पूप करने का मन करेगा। क्योंकि वेन एवर देयर इज़ अ चेंज, तो बच्चे बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाते और इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ा होल्ड बैक करे। तो इन दैट केस आपको बच्चों को इंसेंटिवाइज करना होगा पॉटी सीट पे 10 से 15 मिनट के लिए बैठने के लिए। नाउ हाउ डू यू डू दैट, क्योंकि बच्चे रेस्टलेस होते हैं, उनको खेलना होता है। तो लाइक आई मेंशन इन माय प्रीवियस पॉइंट, आप बच्चे की पसंद के हिसाब से कुछ कीजिए। यानी अगर आपके बच्चे को बातें करना पसंद है तो आप अंदर बैठ जाइए उसके साथ, उससे बातें कीजिए। अगर आपके बच्चे को स्टोरीज सुनना पसंद है, यू टेल हिम अ स्टोरी। अगर आपके बच्चे को बुक्स पढ़ना पसंद है तो यू कैन गिव हिम सम बुक्स टू रीड। नेक्स्ट स्टेप है सेलिब्रेट, टॉक अबाउट इट, कॉन्ग्रेचुलेट। यानी अगर आपके बच्चे पॉटी सीट पे जाके पॉटी कर पाते हैं पूरी तरह से पहली बार, या ट्रेन हो जाते हैं, या इवन इफ दे पार्शियली आर एबल टू डू इट, या अगर उन्होंने सही टाइम पे बता भी दिया, चाहे फिर वो एक्सीडेंट हो जाए और आप वहाँ तक ना ले जा पाए हो, लेकिन इवन इफ दे हैव बीन एबल टू गिव यू एन इंडिकेशन, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो इवन फॉर दैट स्मॉल विक्ट्री। उनको बोलो कि यू आर प्राउड ऑफ देम। बच्चे इन सारी चीज़ों से बहुत मोटिवेट होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि दे हैव डन समथिंग टू मेक देयर पेरेंट्स हैप्पी। या अगर बहुत सारे बच्चों को इस एज पे ये होता है कि हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ, ग्रोन अप हो गया हूँ, तो यू कैन टेल देम कि वाओ तुमने ये किया, यू आर नाउ लाइक अ ग्रोन अप। आप उसके पापा को बुला के बोल सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को बोल सकते हो। तो वो एक सेलिब्रेशन वाला मूड देख के बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने कुछ बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम अगर मैं करूँगा तो नेक्स्ट टाइम भी यही होगा। दूसरी कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए आपको, वो है कि आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इसमें। यानी अगर आपने प्रोसेस शुरू किया है तो अच्छे से कमिट होकर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5-7 डेज आपको कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, ताकि इससे आपको कुछ फ़ायदा हो सके, वरना हो सकता है आपको ग्राउंड जीरो से फिर से शुरू करना पड़े। दूसरी चीज़ के एक्सीडेंट्स होंगे इवन व्हेन यू स्टार्ट पॉटी ट्रेनिंग। आपके बच्चे समझने लगेंगे प्रोसेस को, उनको बताना है, ये पता चलने लगेगा, इवन देन एक्सीडेंट्स वुड हैपन। क्योंकि कभी कभी बच्चों का ध्यान नहीं रहता, कभी कभी वो इतनी इंटरेस्टिंग कोई चीज़ में होते, खेल रहे होते, कि उनको उस टाइम पे वहाँ अंदर जाने का एकदम से क्लिक नहीं करता, एंड दे माइट जस्ट बी सो ऑक्यूपाइड विद दैट कि एक्सीडेंट हो जाए। तो इन ऑल दोज केसेस आपको बच्चों को डांटना नहीं है, उनको नैग नहीं करना हर थोड़ी देर पे, ये नहीं पूछना कि आपको पॉटी करना है, आपको जाना है, क्योंकि वरना ये प्रोसेस बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। ट्राई टू कीप इट एज पॉजिटिव एंड स्ट्रेस फ्री एज पॉसिबल, इससे बच्चों का बहुत फायदा होगा। अनदर थिंग इज कि जब बच्चे पॉटी सक्सेसफुली कर लेते हैं उसके बाद के कुछ फॉलो अप स्टेप्स उनको करने दीजिए। यानी कि फ्लश करना, यू कैन शो देम के हाउ दे हैव पूप्ड। थोड़ा सा ग्रोस साउंड करता है, लेकिन जब बच्चे एक्चुअली देखेंगे कि उन्होंने पॉटी किया है पॉटी सीट में, तो उनको पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस होल प्रोसेस अबाउट, एंड नेक्स्ट टाइम उनको ज़्यादा आसानी से इस चीज़ को करने में वो हेल्प कर पाएगा। उसके अलावा बाद में हाथ धोना है, सो मेक अ प्रोसेस आउट ऑफ इट। तो ग्रेजुअली जब वो ग्रो अप करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको लगेगा कि ये स्टेप्स है, बताना है, फिर अंदर जाना है, फिर बैठना है, स्पेंड सम टाइम देयर, देन फ्लश, देन वॉश योर हैंड्स, देन ड्राई योर हैंड्स एंड कम आउट।
एंड एट द सेम टाइम धीरे धीरे आपके बच्चे पॉटी ट्रेन हो जाए, उसके बाद आप उनको एक रूटीन में लाने की कोशिश कर सकते हो, यानी सुबह के टाइम पे पूप करना या कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे पूप करना, इन चीज़ों में ला सकते हो, बट दैट कैन हैपन एट अ लेटर स्टेज। तो ये थे वो सारे स्टेप्स जो हमने फॉलो किए एंड दिस रियली वर्कड वेल फॉर अस। आई होप मैं इसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर दे पाई हूँ आपके लिए। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है जिसको एकदम प्रॉपर स्टेप वाइज या टाइमलाइन वाइज समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, बट आई हैव ट्राइड टू पुट इट इन स्टेप्स। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, जिसको हेल्प हो सके उसके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।